हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल है रक्षाबंधन। एडवांस में ही आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रक्षाबंधन पे तैयार होने से पहले हमें कोई झटपट सी एक ऐसी रेमेडी बताइए जो कि हमारे चेहरे पे ग्लो और चमक लेकर के आए। तो मैं आपको झटपट उपाय बताने वाली हूँ। तैयार होने से पहले, कोई भी मेकअप लगाने से पहले आप इस रेमेडी को कर लेना। बाकी जो आप मेकअप लगाओगे भी ना, तो वो भी बहुत ही खिल के सामने आएगा। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे घर में ना इजीली मिलने वाली चीजें हैं, जैसे आटा है, बेसन है, दही है, हल्दी है, इन सब चीजों को हम इग्नोर करते हैं। कि जो इजीली मिलने वाली चीज होती है ना, बोलते हैं ना कि जो चीज आपको इजीली मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। वहीं पे जब घूम फिर के कोई चीज आपके पास आती है, कोई बढ़िया नाइट क्रीम, स्किन लाइटनिंग क्रीम जिसमें पपाया है, हल्दी है, ये है, वो है, उसको लगाना आप ज्यादा बेहतर समझते हो। तो मेरा बोलने का मतलब इतना है कि भाई इन चीजों पे भरोसा रखिए। आप इनको यूज करोगे ना तो खुद ब खुद रिजल्ट आपके सामने और फॉरएवर के लिए आपको मिलते। आप यूज करना शुरू तो कीजिए। मैंने आपके साथ बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि देखिए मैं अपने चेहरे पे किसी भी तरह की ये जो क्रीमें हैं, फेस वॉश है, मैं कुछ यूज नहीं करती केमिकल वाली चीजें, जिसकी वजह से मेरी स्किन बेहतर होती चली गई जब से मैंने इन चीजों को छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं या मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ से तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो, यूट्यूबर हूँ, सैंपल में ही बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं, लेकिन मैं कभी यूज नहीं करती। जो नेचुरल चीजें हैं, बेसन से आप फेस को वॉश करना शुरू तो करो। ऐसा नहीं है कि उससे आपके चेहरे की डर्ट, गंदगी, ऑयली जो स्किन है या पॉल्यूशन है वो साफ नहीं होगा, होता है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करते। और दूसरा कि जो इजीली चीजें मिल जाती हैं उन पे भरोसा भी नहीं किया जाता। ये हम ह्यूमंस का मतलब एक नेचर ही है, आप ये भी समझ सकते हो। तो चलिए अभी जल्दी से क्या है और क्या फेस पैक आपको लगाना है। बहुत तामझाम बिल्कुल नहीं, जैसे मैं आपको पहले भी बड़ी सिंपल सी चीजें उठा करके लेकर के आती हूँ, घर की नॉर्मल, वैसे ही आज भी मैं आपको बताऊंगी। नया कुछ भी नहीं है अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो देखिए क्या करना है। आपने लेना है आटा। अगर आप गेहूं का आटा ले रहे हो, उसमें भी ग्लूटेन भरपूर मात्रा में होता है और वो आपकी रंगत को निखारने का भी काम करता है। जो इंस्टेंट आप चाहते हो उसके लिए बेस्ट चीज़ है। तो आप गेहूं का आटा, सिंपल गेहूं का आटा भी ले सकते हो। मल्टीग्रेन रोटी खाते हो तो आप वो आटा भी ले सकते हो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। उसमें बल्कि और भी अनाज होंगे, उन सब के जो भी न्यूट्रिशन जो होंगे वो भी आपको मिलेंगे। बाकी जो बहुत पुराने टाइम से स्किन केयर के लिए एक इंग्रेडिएंट यूज होता आ रहा है वो है बेसन। बेसन में एक तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। साथ ही अनवांटेड हेयर जो आपके चेहरे पे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी वो प्रॉपर्टीज भी होती है। तो रेगुलर जब आप इसे यूज करते हो, एक दिन में नहीं होता। ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली है कि जो भी रेमेडी है, अगर आप सोचो कि अभी के अभी लगाई और चमत्कार ही हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, अभी लगाओगे जब आप, वैसे भी जैसे हम फेस वॉश से ही अपना चेहरा धोते हैं तो हमें मतलब नॉर्मल चेहरे से उसके बाद मतलब एकदम ब्राइट सा, निखरा सा आपका चेहरा लगता है ना आपको, तो आपको फील तो होता है ना। तो वैसे ही पहली बार में भी आपको फील होगा, लेकिन जब आप चीजों को रेगुलर यूज करते चले जाओगे तो ये आपकी जो स्किन है ना, स्किन में भी एक ही लेयर नहीं है, ऊपर ऊपर से बहुत सारी लेयर्स हैं। तो ये डीपली काम करते हैं ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और मजे की बात ये है कि इनमें किसी तरह के केमिकल्स नहीं होते, इसलिए मतलब साइड इफेक्ट नहीं है कोई भी। जैसे हम क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, किसी ने बोला कि भाई मेरे को पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है यार, मैंने ये क्रीम लगाई और मेरे को गायब होना शुरू हो गई, तो मैं उसी से सुन के वो चीज़ एक्सपेरिमेंट अपने आप पे लग जाऊंगी करने। तो उसको, उसकी स्किन टाइप अलग थी, उसको फायदा हुआ होगा, लेकिन आपको मे बी नुकसान भी हो सकता है। उसको भी फायदा केमिकल चीजों का तब तक ही होता है जब तक उनका असर दिख रहा होता है। जैसे ही असर दिखना शुरू खत्म, उसके बाद फिर आपकी जो स्किन की हालत है ना और भी बदतर होती चली जाती है। आप बड़े बड़े डॉक्टर्स का इंटरव्यू भी देखोगे ना, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि भाई नेचुरल चीजें ही सबसे बेस्ट हैं। जो केमिकल हम तैयार कर देते हैं ना सब कुछ घोल घाल के, तो वो चीज कभी भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, मैं ये नहीं कहूंगी कि अब मैंने बेसन लिया है आप भी बेसन ही लीजिएगा, या मैंने गेहूं का आटा लिया आप भी गेहूं का ही आटा लीजिएगा। आपके पास जो अवेलेबल है, चावल का आटा है वो ले सकते हो, गेहूं का आटा है वो ले सकते हो, जो भी है आपके पास जिससे आप रोटी बनाते हो वो आप आटा ले लीजिएगा। 1 चम्मच लेंगे, एक फेस के लिए काफी रहेगा। अगर आपके नेक पे भी बहुत ज्यादा डार्कनेस है, हाथों पे है, पैरों पे है, तो वहां पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वांटिटी को उस हिसाब से ले सकते हैं।
अब देखिए बहुत सिंपल सा फेस पैक है, आप बोलोगे कि इंग्रेडिएंट भी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। रेगुलर यूज़ करते जाना आप इस फेस पैक को। और बाकी जैसे मैंने बता ही दिया कि आपको रक्षाबंधन से पहले आपने बस ये इसी चीज़ से फेस वॉश करना, बाद में आप जो भी आपका मेकअप है, क्योंकि भाई अब एक दिन में तो ऐसा नहीं है कि आपके जो बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल ही छुप जाएंगे। रेगुलर जब काम करोगे तो वो छुपेंगे, मतलब फॉर एवर के लिए हाइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट आपको उस तरह का नहीं मिलेगा, जैसे कि आप ब्लीच करते हो और एकदम ही जादू हो जाता है, वैसा नहीं मिलता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब देखिए इसमें क्या आपको ऐड करना है। पहला तो हमने 1 चम्मच आटा ले लिया, जो भी आपने लिया। सेकंड ये है शहद, और शहद भी एक औषधि की तरह, आयुर्वेद में आपने बहुत सुन रखा होगा शहद के बारे में, और एक औषधि की तरह ये काम करता है। बहुत सारे इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेहद फायदेमंद होते हैं। नेचुरली आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज भी रखता है, मतलब ड्राई नहीं होने देता। ठीक है, तो ये आपने लेना है, कितना लेना है, आधी चम्मच के करीब। अगर आपने 1 चम्मच आपने ये चावल का आटा या जो भी आपने आटा ले रखा है, अगर 1 चम्मच लिया है तो आधी चम्मच इसमें हम शहद ऐड कर लेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपकी स्किन को वैसे चिपचिपा नहीं करता, इवन क्लीन कर देता है। बहुत बेस्ट क्लींजर भी है ये। आप जब यूज करोगे तो आपको खुद फील होगा आपकी स्किन में। ठीक है, तो आधी चम्मच आपने शहद लेना है। बहुत तामझाम में नहीं बता रही हूँ, सिंपली आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत बेस्ट सॉल्यूशन बता रही हूँ। फिर देखिए आपने क्या करना है, ये है हल्दी। लेकिन हल्दी का एक ध्यान जरूर रखना कि लेनी है आपको शुद्ध हल्दी, चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है, और शुद्ध हल्दी होनी चाहिए। शुद्ध हल्दी कौन कौन सी, अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी है, या घर की शुद्ध हल्दी है आपके पास, वही बेस्ट है। बाकी जो घर पे होती है ना, उनमें फूड कलर एडिड रहते हैं, वो एक तो आपके चेहरे को बहुत ही पीला कर देते हैं। अगर वैसी हल्दी है तो आपने नहीं लेनी है, स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने कम इंग्रेडिएंट रखोगे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं है किसी भी बात की। लेकिन गलती से अगर वो पीली वाली हल्दी है तो आपके एक तो चेहरे को येलो येलो कर देगी, और फिर आपका चेहरा और ज्यादा डार्क कर दिखेगा। एंड सेकंड की साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं कई लोगों को, जैसे हम मतलब एलर्जी हो जाती है। सबकी स्किन अलग अलग तरह की होती है, कईयों की बहुत ही सेंसिटिव होती है, कुछ ऐसी वैसी चीज यूज की नहीं कि उनको एलर्जी हुई नहीं। तो इसलिए भी मतलब आपको शुद्ध हल्दी ही लेनी है। ठीक है, तो ये चीज आपने ले ली। अब देखिए इसमें आपको बहुत तामझाम नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस 3 चीजें हैं इसमें। आपने थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध ऐड करना है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा, इसलिए ताकि मतलब आपका ये जो पैक है वो एकदम से लिक्विड ही ना हो जाए। इस तरीके से आपने इन चीजों को तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया दूध की मदद से। दूध सबसे बढ़िया क्लिंजर और सबसे बढ़िया है स्किन के लिए। बाकी आप दूध की जगह दही भी ले सकते हो। फिर क्या करना, इसको लिया आपने और इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपने चेहरे को धोते भी चले, और अगर टाइम है आपके पास तो बढ़िया लेप लगा लीजिए थोड़ी सी देर के लिए, और उसे 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और फिर जब आप धोगे चेहरे को तो ठंडे पानी से ऐसे छींटे मारे और हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करते हुए आपने, जैसे हम मतलब नॉर्मली फेस वॉश की मदद से चेहरे को धोते हैं, बस यही काम करना आपने। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो मेरे छोटा सा उपाय है, आपको जब आप खुद रिजल्ट देखोगे, आप जब खुद यूज करोगे तो ही मिलेगा रिजल्ट। ऐसे नहीं कि भाई हाँ मैंने दिखाए, और देखो कैमरा की वजह से नहीं पता चलता है कि एक्चुअल स्किन कैसी है और रिजल्ट कैसे हैं। तो जब आप खुद यूज करोगे ना, खुद आपको पता चलेगा चीजों का कि क्लियर होगा कि नहीं वाकई में इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। तो आज के लिए बस दोबारा से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।